आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंस्टाग्राम पर एक्टिव नजर आ रहे हैं। लगातार उनके द्वारा कई सारे वीडियो संदेश स्टूडेंट्स के नाम पर अपलोड किए गए। उन्हीं में से एक संदेश जिसमें उन्होंने स्टूडेंट्स की गाली देने का जिक्र किया और देश के सभी स्टूडेंट्स को माफ किया, उसके ऊपर अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दरअसल विपक्ष में खलबली मच गई है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो वायरल गर्ल थी उनकी मां ने आभार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। पीएम मोदी ने एक खास इकोसिस्टम के खतरनाक प्रयोग का शिकार हुए बच्चों को माफ किया है। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि जेनजी के अभिभावक और एक मित्र के तौर पर युवाओं से संवाद किया। पीएम मोदी के इस संवाद और संदेश पर नोएडा की गालीबाज छात्रा की मां ने आभार जताया है। उन्होंने इतना महान काम किया है कि जिस बच्चे ने इतना गंदे अभद्र शब्द बोले, उन्होंने अपनी महानता दिखाते हुए देश की बेटी को माफ किया है। मेरा उनसे हाथ जोड़ जोड़ के उनको धन्यवाद। आज इस बच्ची का जन्मदिन है और इसको सबसे बड़ा गिफ्ट पीएम मोदी ने दिया, जीवन दान। आज इस बच्ची का नया जन्म हुआ है। लेकिन पीएम मोदी के इस बड़े दिल और युवाओं को माफ करने पर भी राजनीतिक दल सियासत कर रहे हैं। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री छात्रों को माफ करने की बात करते हैं। क्या वो एक भी शोकाकुल परिवार से मिले जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है, या उन लोगों से मिले जिनकी जमा पूंजी, जिंदगी, वक्त और सपने सब पेपर लीक ने छीन लिए हैं? जवाब है नहीं। भारत के छात्रों को प्रधानमंत्री की क्षमा की जरूरत नहीं, मोदी जी को उनसे माफी मांगनी चाहिए। उधर कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने वीडियो जारी कर कहा कि पीएम मोदी को 20 जुलाई के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हुए छात्रों और लड़कियों से माफी मांगनी चाहिए। मोदी जी उस वीडियो में माफी मांगेंगे 20 जुलाई को जो लाठीचार्ज हुआ है उसके लिए। 12-12 साल की लड़कियों का सर फोड़ा गया है पुलिस के द्वारा। लड़कियों के कपड़े तक फाड़े गए मेल पुलिस ऑफिसर्स ने और उनको पीटा गया है। लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स पर भी पुलिस ने लाठियां चलाई है। पीएम मोदी ने बड़े दिल से संदेश दिया है, बीती ताही बिसार दे आगे की सुधी ले, क्योंकि देश को अभी भी अपने तय लक्ष्य को हासिल करना है। 2047 के विकसित भारत का सपना सिर्फ मोदी का सपना नहीं बल्कि ये देश के युवाओं और जेनजी के सुनहरे भविष्य का सपना है। बुद्ध कहते हैं, क्षमा सर्वोत्तम तप है, और ये तप नए भारत की जेनजी के स्वर्णिम भविष्य के लिए है। आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंस्टाग्राम पर एक्टिव नजर आ रहे हैं। लगातार उनके द्वारा कई सारे वीडियो संदेश स्टूडेंट्स के नाम पर अपलोड किए गए। उन्हीं में से एक संदेश जिसमें उन्होंने स्टूडेंट्स की गाली देने का जिक्र किया और देश के सभी स्टूडेंट्स को माफ किया, उसके ऊपर अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दरअसल विपक्ष में खलबली मच गई है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो वायरल गर्ल थी उनकी मां ने आभार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। पीएम मोदी ने एक खास इकोसिस्टम के खतरनाक प्रयोग का शिकार हुए बच्चों को माफ किया है। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि जेनजी के अभिभावक और एक मित्र के तौर पर युवाओं से संवाद किया। पीएम मोदी के इस संवाद और संदेश पर नोएडा की गालीबाज छात्रा की मां ने आभार जताया है। उन्होंने इतना महान काम किया है कि जिस बच्चे ने इतना गंदे अभद्र शब्द बोले, उन्होंने अपनी महानता दिखाते हुए देश की बेटी को माफ किया है। मेरा उनसे हाथ जोड़ जोड़ के उनको धन्यवाद। आज इस बच्ची का जन्मदिन है और इसको सबसे बड़ा गिफ्ट पीएम मोदी ने दिया, जीवन दान। आज इस बच्ची का नया जन्म हुआ है। लेकिन पीएम मोदी के इस बड़े दिल और युवाओं को माफ करने पर भी राजनीतिक दल सियासत कर रहे हैं। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री छात्रों को माफ करने की बात करते हैं। क्या वो एक भी शोकाकुल परिवार से मिले जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है, या उन लोगों से मिले जिनकी जमा पूंजी, जिंदगी, वक्त और सपने सब पेपर लीक ने छीन लिए हैं? जवाब है नहीं। भारत के छात्रों को प्रधानमंत्री की क्षमा की जरूरत नहीं, मोदी जी को उनसे माफी मांगनी चाहिए। उधर कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने वीडियो जारी कर कहा कि पीएम मोदी को 20 जुलाई के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हुए छात्रों और लड़कियों से माफी मांगनी चाहिए।
मोदी जी उस वीडियो में माफी मांगेंगे 20 जुलाई को जो लाठीचार्ज हुआ है उसके लिए 12-12 साल की लड़कियों का सर फोड़ा गया है पुलिस के द्वारा। लड़कियों के कपड़े तक फाड़े गए मेल पुलिस ऑफिसर्स ने और उनको पीटा गया है। लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स पर भी पुलिस ने लाठियां चलाई है। पीएम मोदी ने बड़े दिल से संदेश दिया है, बीती ताही बिसार दे आगे की सुधी ले, क्योंकि देश को अभी भी अपने तय लक्ष्य को हासिल करना है। 2047 के विकसित भारत का सपना सिर्फ मोदी का सपना नहीं, बल्कि ये देश के युवाओं और जेनजी के सुनहरे भविष्य का सपना है। बुद्ध कहते हैं, क्षमा सर्वोत्तम तप है, और ये तप नए भारत की जेनजी के स्वर्णिम भविष्य के लिए है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। पीएम मोदी ने एक खास इकोसिस्टम के खतरनाक प्रयोग का शिकार हुए बच्चों को माफ किया है। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं, बल्कि जेनजी के अभिभावक और एक मित्र के तौर पर युवाओं से संवाद किया। पीएम मोदी के इस संवाद और संदेश पर नोएडा की गालीबाज छात्रा की मां ने आभार जताया है। उन्होंने इतना महान काम किया है कि जिस बच्चे ने इतना गंदे अभद्र शब्द बोले, उन्होंने अपनी महानता दिखाते हुए देश की बेटी को माफ किया है। मेरा उनसे हाथ जोड़ जोड़ के उनको धन्यवाद। आज इस बच्ची का जन्मदिन है और इसको सबसे बड़ा गिफ्ट पीएम मोदी ने दिया, जीवन दान। आज इस बच्ची का नया जन्म हुआ है। लेकिन पीएम मोदी के इस बड़े दिल और युवाओं को माफ करने पर भी राजनीतिक दल सियासत कर रहे हैं। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री छात्रों को माफ करने की बात करते हैं। क्या वो एक भी शोकाकुल परिवार से मिले जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है, या उन लोगों से मिले जिनकी जमा पूंजी, जिंदगी, वक्त और सपने सब पेपर लीक ने छीन लिए हैं? जवाब है नहीं। भारत के छात्रों को प्रधानमंत्री की क्षमा की जरूरत नहीं, मोदी जी को उनसे माफी मांगनी चाहिए। उधर कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने वीडियो जारी कर कहा कि पीएम मोदी को 20 जुलाई के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हुए छात्रों और लड़कियों से माफी मांगनी चाहिए। मोदी जी उस वीडियो में माफी मांगेंगे 20 जुलाई को जो लाठीचार्ज हुआ है उसके लिए 12-12 साल की लड़कियों का सर फोड़ा गया है पुलिस के द्वारा। लड़कियों के कपड़े तक फाड़े गए मेल पुलिस ऑफिसर्स ने और उनको पीटा गया है। लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स पर भी पुलिस ने लाठियां चलाई है। पीएम मोदी ने बड़े दिल से संदेश दिया है, बीती ताही बिसार दे आगे की सुधी ले, क्योंकि देश को अभी भी अपने तय लक्ष्य को हासिल करना है। 2047 के विकसित भारत का सपना सिर्फ मोदी का सपना नहीं, बल्कि ये देश के युवाओं और जेनजी के सुनहरे भविष्य का सपना है। बुद्ध कहते हैं, क्षमा सर्वोत्तम तप है, और ये तप नए भारत की जेनजी के स्वर्णिम भविष्य के लिए है।